Cheers, man! Cheers! यार कल अर्ली मॉर्निंग उठकर फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाना एंड आई कांट अफोर्ड टू बी लेट। तू मुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मुझे दोस्ती कसम। अबे साले तेरे से दोस्त है ना, भगवान रहे किसी को नहीं दे। अरे भाई क्यों सुधरे यार, क्यों, किस लिए भाई? शिट मैन, लगता बहुत ज्यादा बिली है। अरे यार लगता थोड़ा हल्का होकर आना पड़ेगा। अपलोड डाउनलोड का बैलेंस इक्वल करके आता हूँ भाई। आइए बत यू गो, आई वेटिंग, गो। आज मूवी कितनी मस्त थी ना, मजा आ गया। या इट वॉज नाइस, लेकिन ऐसे इतनी रात को हॉस्टल से बाहर रहना रिस्की हो सकता है। और वैसे भी ये अमित और विकास के मर्डर के बाद वार्डन कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है, पता है तुझे? यार मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वार्डन को पता चल गया ना तो हम दोनों तो गए काम से। सावी, तुम इतनी डरपोक कब से हो गई हो? Have you forgotten? हमने इससे भी बड़े बड़े कांड किए हैं कि आज तक पकड़े गए हैं। इसीलिए तो डर लग रहा है। आज तो लगता है आज तो पक्का पकड़े जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तू चल ना मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चल, तू ना डरना छोड़ दे, ठीक है? अगर लाइफ में कुछ बनना है तुझे तो क्यों डरती रहती? मैं हूं ना। मैंने मना किया। चल ना, कुछ नहीं होता। रुकिए मैडम, इतनी रात तक आप लोग हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकते। सॉरी भैया, हम लोग कुछ काम से बाहर गए थे, प्लीज जाने दीजिए ना अंदर। नहीं, पहले मैं वार्डन को बुलाता हूँ, उनकी परमिशन के बिना आप लोग अंदर नहीं जा सकती। ओहो सुरेश भैया, आप भी ना, ये आपके और हमारे बीच का मैटर है, तो वार्डन की नींद क्यों खराब करे? हम लोग आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। रुकिए। नहीं, अरे लीजिए ना, लीजिए। अरे लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आगे से ध्यान रखना। चलिए। थैंक यू। थैंक गॉड आज बच गए, अगर वार्डन को पता चल जाता ना तो वाट लग जाती। मेरे साथ रहोगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सावी, समझे ना? चल, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? ओह गॉड, ये अनुष्का भी ना शांति से सोने भी नहीं देगी। अब पता नहीं क्या मस्ती सूझ गई इसे। आ रही हूँ यार।
डैडी प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो कोई। टू किल मी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उससे प्लीज वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई हॉरर मूवी देख कर आई है? इतनी देर रात गए प्रिंसिपल सर का फोन। हेलो, डोंट वरी सर, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचता। हाँ ली सर। सर बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मौत 2 से 2.5 घंटे पहले हुई है। मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। डेथ का एग्जैक्ट रीजन तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही दे पाऊंगी। क्या आप लोगों ने किसी को यहाँ आते जाते हुए देखा? हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, लेकिन अनुष्का ने देखा है। किलर ने उसे भी मारने की कोशिश की थी। अनुष्का वो है कहाँ? वो बहुत डर गई है और अपने कमरे में है। हम उससे बाद में बात कर लेंगे, पहले यहाँ तहकीकात खत्म कर लें। लीजा, सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट छोड़ो सर। ये जो फुटप्रिंट्स है इनका खाचा बनवाओ। राइट सर। पिछले 1 महीने में इस कॉलेज की तीसरी स्टूडेंट का किसी ने मर्डर कर दिया। इससे पहले भी इस कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स विकास वर्मा और अमित कुमार का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। लोकल पुलिस आज तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई। इसीलिए मैंने तुम्हें इस केस को हैंडल करने के लिए बुलाया। अर्जुन, कॉलेज की रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है। देयर इज द एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक इन द कॉलेज। स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़कर जा रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कॉलेज में पढ़ाना नहीं चाहता। डोंट वरी सर, हम जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ लेंगे। अर्जुन, तुम भी हमारे स्टूडेंट रहे हो। आज से मेरी और इस कॉलेज की रेपुटेशन और सिक्योरिटी तुम्हारे हवाले। आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। छोड़ो और आयशा, तुम दोनों कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड और वार्डन से बात करो, देखो क्या पता चलता है। साक्षी, तुम मेरे साथ चलो, अनुष्का से कुछ पूछना है। ये कौन है? सर ये सौरभ है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है और बॉयज हॉस्टल में रहता है। सर अनु बहुत डरी हुई थी सर, इसीलिए मैं प्रिंसिपल से परमिशन लेकर उसे बस थोड़ा मोरल सपोर्ट देने आया हूँ। अनुष्का, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं ना, सो प्लीज रिलैक्स। क्या तुमने हमलावर का चेहरा देखा था? नहीं सर, उस टाइम कमरे में बहुत अंधेरा था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो कब कमरे में घुस गया। वो मुझ पर अटैक करने ही वाला था कि मैंने उसे देख लिया और अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने उस पर अटैक किया। मैंने उसे किक मारी थी और वो वहां जाके गिरा सर।
क्या है तुम्हारा? नहीं सर। तुम्हें नहीं लगता क्या एक इंसान सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को टारगेट कर रहा है? ध्यान से सोचो और बताओ, क्या कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ तुम्हारा किसी भी तरह का कभी भी कोई झड़प रही हो या कोई झगड़ा हुआ जो उस वक्त इनसिग्निफिकेंट लगा, लेकिन आज वो इतना सिग्निफिकेंट हो गया कि तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते? हाँ सर, एक स्टूडेंट है जो हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कौन है वो? सर, शेखर सरीन। 4 महीने पहले कॉलेज में इलेक्शन हुए थे जिसमें शेखर भी खड़ा हुआ था। सर, वो खुद ही गुंडा है, कॉलेज के वेलफेयर के लिए क्या करता। इसलिए हम पांचों ने मिलकर उसके अगेंस्ट कैंपेनिंग की थी कि कोई उसे वोट ना दे। इसीलिए उसने हमें धमकी दी थी कि वो इसका बदला हमसे जरूर लेगा। शेखर सरीन, इससे तो मिलना ही होगा। अबे घूर क्या रहा है बे? घूर तो तुम रहे हो डूड। अबे एक तो घूरता है, ऊपर से डेढ़ देता है मुझे, शेखर सरीन को। अरे साले ऐसा हाल करूंगा कि परमानेंटली स्विच ऑफ मोड पे चला जाएगा। ठीक वैसे जैसे अमित विकास और सावी को मार दिया। अब आप लोग कौन है? क्या हुआ, क्या चाहिए? वैसे एडमिशन लेने में लाइफ में थोड़ा देर नहीं हो गई आप लोगों को? ओ भाई, मेरा नाम ना शेखर सरीन है। मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाना, नहीं तो ये जो टांगे हैं ना भगवान ने दिए हैं, इनको तोड़ के रख दूंगा। अबे तेरी तो अर्जुन सर को धमकी देता है? हाँ छोटू, एसीपी अर्जुन राउते नाम है मेरा। अगली बार तोड़ने की बात भी की ना, इतना तोड़ूंगा कि तोड़ने और फोड़ने की डेफिनेशन बदल जाएगी। अब भी दिमाग ठिकाने है या मैं भी कुछ बैटिंग करूं? सर बताइए ना, क्या पूछना है आपको? कल रात 12 से 3 कहाँ था? सर वो हॉस्टल में था सर, सो रहा था मैं। सो रहा था? इस बात को तुम्हारे पास कोई प्रूफ या विटनेस है? सर सोने का क्या प्रूफ दे सकता हूँ सर? सर वैसे आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं सर ये ऐसी बातें? मैंने किया क्या है सर? इलेक्शन के टाइम पे तुमने अमित, विकास, सौरभ, सावी और अनुष्का को जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ सर, वो स्टूडेंट्स को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे सर, इसलिए दी थी। और इसीलिए उनमें से 3 लोगों को तुमने जान से मार डाला। नहीं नहीं सर, सर वो धमकी तो मैंने गुस्से में दी थी सर, और उस बार तो मैं इलेक्शंस में जीत गया था सर। उन बातों को तो मैं कब का भूल चुका हूँ सर। सर प्लीज सर, मैंने ये मर्डर नहीं किया है सर। मान लेता हूं कि तू सच बोल रहा है, लेकिन जब तक मर्डर्स की तहकीकात खत्म नहीं हो जाती, अगर यमराज भी तुझे लेने आए तो तू हॉस्टल से कहीं नहीं जाएगा, समझे? या समझाऊं? चल निकल। तुम दोनों छोटू सर, इसके सारे जूतों के फुटप्रिंट्स लो और सावी के कमरे में जो फुटप्रिंट्स मिले थे उनसे मैच करो। राइट सर। सर, पिछले दोनों मर्डर्स की डिटेल्स मैंने लोकल पुलिस स्टेशन से निकाली। अमित और विकास दोनों के मर्डर्स बॉयज हॉस्टल के टेरेस पर हुए। अमित की मौत गला कटने से हुई थी और विकास के पेट में चाकू से वार किया गया था। बट द स्ट्रेंज थिंग इज कि दोनों डेड बॉडीज के पास पुलिस को ना कोई सबूत मिले और ना ही कोई विटनेस। छोटू, तुमने किसी से पूछताछ की? हाँ सर, हमने बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्डन और स्टूडेंट से बात की, लेकिन किसी ने भी ना कुछ सुना है और ना ही कुछ देखा है। सर, इन मर्डर के पीछे किसका हाथ है, इसके बारे में किसी को भी कोई क्लू नहीं मिला है। लीजा, सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्या पता चला? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चला है कि सैवी की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी भी तरह के इंजरी के मार्क्स नहीं। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई केस देख रहा हूँ जिसमें कातिल 3 खून करने के बावजूद भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहा है। हाँ,
मर्डरर बहुत ही सोच समझकर और प्लानिंग के साथ ये मर्डर्स कर रहा है। राइट, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हो, इसीलिए इतनी अच्छी प्लानिंग भी कर पा रहा है। लेकिन कातिल कितना ही शातिर क्यों ना कोई गलती जरूर करता है। हमें बस उस गलती को पकड़ना है। एक और बात है जिस पे अभी तक हमने ध्यान नहीं दी। इन तीनों का कत्ल हुआ और अनुष्का जिस पर हमला हुआ, ये सब आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसका मतलब कातिल इन्हीं बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप को टारगेट कर रहा है। इससे एक बात तो साफ है, कातिल के पास एक मोटिव है। और फिलहाल ये वजह हमें सिर्फ शेखर के पास नजर आ रही है। अगर ये सब कुछ सही में शेखर कर रहा है तो अनुष्का और सौरभ पे भी अटैक करेगा, क्योंकि इन पांचों दोस्तों में सिर्फ यही दोनों दोस्त बचे। आयशा, इस शेखर के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए, और ये भी कि जब वो तीनों कत्ल हुए उस वक्त वो कहां था। राइट। सर, शेखर सरीन के बारे में पता किया है। तीनों मर्डर्स के दौरान वो अपने हॉस्टल में ही था। इनफैक्ट ये बात बॉयज हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ कंफर्म भी की है। सर, पहले 2 मर्डर बॉयज हॉस्टल के टेरेस पे हुए थे और शेखर उसी हॉस्टल में रहता है। इसका मतलब उसके लिए मर्डर करना कोई मुश्किल काम नहीं था। और तीसरा मर्डर गर्ल्स हॉस्टल में हुआ था, तो हो सकता है कि वो टेरेस के रास्ते गर्ल्स हॉस्टल में आया हो। नहीं जोडू, सावी के रूम में हमें जो फुटप्रिंट्स मिले उसके साथ गीली मिट्टी भी थी। अगर कातिल टेरेस से अंदर गया था तो गीली मिट्टी कहां से आई? तो एक काम किसी बाहर से आए हुए आदमी का है, जो अपने साथ वो गीली मिट्टी भी साथ लेकर आया था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक कोई बाहर का आदमी अंदर आया ही नहीं। तो अगर कातिल हॉस्टल के मेन गेट से अंदर नहीं आया तो फिर कहीं से तो आया होगा। कातिल इसी के सहारे ऊपर तक गया। वो बाहर से आया और उसके बाद बहुत आसानी से इस पे चढ़कर अंदर चला गया। इससे एक बात तो साफ है कि ये कत्ल शेखर ने किया, ये कहना मुश्किल, क्योंकि कत्ल के वक्त शेखर हॉस्टल से बाहर निकला ही नहीं। राइट आयशा? दैट्स राइट। बॉयज हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड शाम से लेकर सुबह तक वहीं था, कहीं नहीं गया, और उसने शेखर को कहीं जाते हुए नहीं देखा। और मेन गेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का। और शेखर अगर टेरेस से नीचे गया तो उसके पैरों पे वो गीली मिट्टी कहां से आती? तो गीली मिट्टी आने का जरिया सिर्फ यही। अरे काम शेखर ने नहीं किया तो कर कौन रहा है और क्यों? जिस तरह से इसकी तस्वीर को छुपाने की कोशिश की गई है छोटू, उससे एक बात तो साफ है कि इसका इन पांचों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे पहले से शक था कि सौरभ और अनुष्का हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो छोटू, तुम बाकी टीम के साथ ऑफिस पहुंचो, मैं प्रिंसिपल से मिलकर आता हूं। देखिए किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होगा। ईटीएफ टीम ऑलरेडी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप अपने बच्चों को इस कॉलेज से शिफ्ट करने की सोचिए भी मत। सर। अर्जुन, इस केस का जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर बहुत डरे हुए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन हम खूनी के बहुत ही करीब हैं और उसे पकड़ने में आपको हमारी मदद करनी होगी। क्या श्योर? क्या आप इसे पहचानते हैं सर? यस, आई नो हर। शी इज माय डॉटर प्रियंका। इसी कॉलेज में पढ़ती थी।
लेकिन अचानक 2 महीने पहले गायब हो गई। जिस दिन कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, उस दिन के बाद से उसको किसी ने भी नहीं देखा। वो कहां गई, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। क्या आपने इस बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की थी? हाँ की थी, लेकिन पुलिस ने बहुत ट्राई किया, उसके बावजूद उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है सर आपकी बेटी के गायब होने में और इस कॉलेज में जो मर्डर्स हो रहे हैं उन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन? वो तो अभी नहीं पता सर, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि इस केस को तुम जल्द से जल्द सॉल्व करो। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या था। ऐसा ही होगा सर। सर, ये दोनों कॉलेज छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे और थैंकफुली हमने इन दोनों को ठीक वक्त पर पकड़ लिया। गुड जॉब छोटू। हाँ सर, हम लोग भाग रहे थे क्योंकि हम लोग बाकी दोस्तों की तरह मरना नहीं चाहते थे। नो वरी, तुम दोनों को कोई कुछ नहीं करेगा। इसे पहचानते हो? तुम्हारी दोस्त है ये। अब मुझे सच सच बताओ, क्या प्रियंका के गायब होने में तुम दोनों में से किसी का भी हाथ है? सर प्रियंका हमारे ग्रुप में नई आई थी। हम उसे जस्ट पहचाने ही थे कि अचानक वो एक दिन गायब हो गई, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। हाँ सर, हम उसके बारे में। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। अगर प्रियंका के गायब होने में तुम दोनों का हाथ नहीं है तो वो तुम दोनों को मारना क्यों चाहती है? What? हाँ, ये सारे मर्डर्स प्रियंका ने ही किए और अनुष्का पर भी हमला उसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो हमें क्यों मारना चाहेगी? ये मेटल का टुकड़ा हमें अनुष्का के रूम में मिला था और ये उसी ब्रेसलेट का टुकड़ा है जो ब्रेसलेट इस तस्वीर में प्रियंका ने पहना हुआ है। यही नहीं, प्रियंका आखिरी बार तुम सबसे मिलने गर्ल्स हॉस्टल में सावी के रूम में आई थी और ये बात गर्ल्स हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड सुरेश ने कंफर्म भी की है। अब इससे पहले कि मैं प्रियंका के गायब होने का चार्ज तुम दोनों पे लगाकर तुम दोनों को अंदर कर दूं, सच सच बताओ बात क्या है? लेकिन सर, प्रियंका ये सारे खून कैसे कर सकती? सर, वो तो मर चुकी है सर। What are you saying, सौरभ? Just shut up. तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग तो अब ठिकाने पर आया मेरा। अरे तुम लोगों के कहने से कब से चुप रहा मैं, लेकिन अब बहुत हो गया। रिलैक्स सौरभ, अब मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर हुआ क्या था। सर, मैं, अनुष्का, विकास, अमित, सावी, सर हम पांचों दोस्तों का कॉलेज में बहुत ही फेमस ग्रुप था। इवन सर, कॉलेज में सभी लोग हमें बेस्ट 5 से जानते थे। सर, कॉलेज का हर एक स्टूडेंट हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था। सर, एक दिन की बात है, हाय गाइस, क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? हम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। ओके, इन दैट केस मैं तुम लोगों की फ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये कोई बुक है जो कोई भी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है? हाँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, आई एम स्पेशल। So you have to prove that. Special, हाँ? So you have to prove that कि तुम हमारी फ्रेंड बन सकती हो कि नहीं? लेकिन कैसे? क्यों ना कॉफी से शुरुआत करें? कॉफी? यस,
तुम्हें हमारे लिए कॉफी लानी पड़ेगी। क्यों फ्रेंड्स, कॉफी? Oh, come on, guys. It is too much, यार। प्रियंका, मेरी बात सुनो। तुम इस ग्रुप में आने का ख्याल छोड़ दो। ये सब लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। पर इट्स ओके सौरभ। आई मीन अगर मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये सब करना पड़ेगा तो दैट्स ओके। आई मीन फ्रेंड्स में कैसा ईगो। प्रियंका ने सर उस दिन के बाद हमारी डिमांड पूरी करना शुरू कर दी और सर फाइनली हमने उसको अपने ग्रुप में एक्सेप्ट कर लिया। सर ग्रुप के सारे लोग उसे फ्रेंड की तरह कम और नौकर की तरह ज्यादा ट्रीट करते थे। यार ये कैंटीन वाले खाना लाने में कितना टाइम लगा? व्हाट द हेल मैन, मुझे कब से भूख लगी है यार। और प्रियंका के होते हुए हमें भूखा मरना पड़े, खाने का वेट करना पड़े। दिस इज नॉट डन, राइट गाइस? ऐसी कैसी फ्रेंड है यार ये हमारी? यूजलेस। लेकिन अनु, अगर खाना आने में लेट हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? करना क्या प्रियंका, जाओ और कुछ खाने के लिए लेके आओ, नहीं तो अभी इसी वक्त हमारे ग्रुप से तुम्हारी तो छुट्टी। नो 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 नो, I'll just get it, huh? I'll just get it. जाओ जाओ। वो बहुत खुश थी कि हम लोग उसके दोस्त हैं। आए दिन कोई ना कोई उसका मजाक बनाता रहता था, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानती थी। 2 महीने पहले की बात है, हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। 1 2 1 Guys, today I'm so happy. मतलब मैं तुम लोगों के साथ परफॉर्म करने वाली हूँ। Thank you so much, guys. गाइस, आई डोंट थिंक सो कि हमें एनुअल फंक्शन में प्रियंका को ले जाना चाहिए। यू नो, अगर ये स्टेज में जाकर नर्वस हो गई तो हमारी परफॉर्मेंस को तो वाट लग जाएगी। यू आर राइट, एक नंबर की फट्टू है ये। जरूर स्टेज पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी बहन जी। No, guys, I promise, मैं नहीं घबराऊंगी। ओह रियली? तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम्हें कॉकरोच से भी डर लगता होगा। नो अनु, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ओह ओके देन प्रूव इट। कैसे? वो जो बाहर वॉशरूम है ना, वहाँ पे 10 मिनट के लिए तुम्हें बिना लाइट के रहना। That's it. पर वो तो एकदम सुनसान रहता है और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। वही तो तुम्हारा टेस्ट है, मिस डरपोक। अनु, ये क्या कह रहे हो तुम? ओके, अगर तुम लोगों के साथ परफॉर्म करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। गुड गर्ल। चलो चलो ओके फाइन, चलो भाई। हम लोग उसे बाथरूम में लॉक करके एनुअल डे फंक्शन में चले गए थे। पूरा हॉस्टल खाली था क्योंकि सब लोग एनुअल डे फंक्शन में बिजी थे। और जब कुछ घंटों बाद वापस लौटे तो गाइस, प्रियंका, शिट, प्रियंका को हम लोग बाथरूम में ही भूल गए। शिट, जाके देखते हो ठीक तो? प्रियंका, 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 ओह गॉड, प्रियंका वाज एन एस्थेमेटिक और उसका इनहेलर उसका हैंडबैग में रहता है। ओह नो, मैंने पहले ही कहा था, you guys are mad. दिस इज अ मर्डर केस नाउ। ओह शिट, कॉलेज से हम रस्टिकेट हो जाएंगे और जेल में डाल देंगे। गाइस, हमने इसे जानबूझकर नहीं मारा। हम पुलिस के पास जाते हैं
और उन्हें सब साफ साफ बता देते हैं। शट अप सौरभ, अब जो हो गया सो हो गया। सबको बता के हम अपना लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते। हमें इसकी बॉडी को कहीं डंप करना होगा। लेकिन कैसे? एक प्लान है। सुरेश भैया लीजिए ना, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए। नहीं नहीं, वार्डन मैडम का ऑर्डर है स्टूडेंट से कुछ नहीं लेने का। अरे भैया आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अरे आज एनुअल फंक्शन डे, सब इतना एंजॉय कर रहे तो आप भी कीजिए। स्टूडेंट लोग जिद ना किया आप पीजिए ना। हमने कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिला दी थी और फिर हम फ्रैंको को बाथरूम से बाहर लाए। सुनो गाइस, आज के बाद कोई भी इस बारे में किसी से बात नहीं करेगा। इट्स अ क्लोज चैप्टर नाउ, गॉट इट? ठीक है, चलो। How could you people do this? इंसान नहीं हो क्या तुम लोग? हमने जो किया हम लोग उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं सर। हाँ सर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्रियंका मरी ही ना। ये सारे सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सारे कत्ल प्रियंका ने ही किए। छोटू, इसका मतलब प्रियंका जिंदा है और वो तुम सबसे इसी बात का बदला ले रही है। इसका मतलब प्रियंका उस वक्त जिंदा थी जब तुमने उसे दफन किया। तुम लोग इतनी जल्दबाजी में थे कि इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। टीम, मुझे पता है कि हम कल रात से कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और तुम लोग थक चुके होगे, लेकिन फिर भी हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। सर, काम तुम लोग रोज करते हैं, लेकिन आज अच्छा लगा कि आपको हमारी फिक्र भी। छोटू, अर्जुन को हमारी फिक्र तो है, लेकिन वो अलग बात है कि वो दिखाते नहीं है। एक और बात, फिक्र के अलावा इनके दिल में और भी कुछ है जो ये बताते नहीं। आप लोगों का हो गया, अब काम की बात करें। छोटू, प्रियंका के सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल चेक करो, उसके दोस्त रिश्तेदार सबसे बात करो, देखो अगर कुछ पता चलता है या नहीं। राइट सर। कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है। सर, मैंने प्रियंका के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स चेक किए। जिस दिन से वो गायब हुई है उसने उन्हें यूज नहीं किया है। मैंने उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से भी बात की, किसी ने ना उसको देखा है ना उसके साथ बातें की। सावी के रूम से मेटल का जो टुकड़ा हमें मिला था वो भी प्रियंका के ब्रेसलेट का ही था। इससे ऐसा लगता है कि वो जिंदा है, लेकिन अगर वो सही में जिंदा है तो उसका कोई ना कोई सबूत तो होना ही चाहिए। सर, का ऐसा तो नहीं कि प्रियंका सचमुच मर गई हो और किसी और को भी पता हो कि वो मर चुकी है, और हो सकता है उसने उसकी डेड बॉडी गायब कर दी और ये सारे मर्डर्स वही करता हो। हाँ अर्जुन, इट इज पॉसिबल, लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा? एक तरीका है पता करने का। तुम लोग मुझे इसमें बंद करके ठीक उसी तरह दफनाओगे जैसे उन लोगों ने प्रियंका को दफनाया होगा। What? अर्जुन, तुम पागल हो गए हो? ये क्या बात कर रहे हो तुम? इसके अंदर तुम्हारा दम घुट जाएगा। मैं यही देखना चाहता हूँ साक्षी कि बिना दम घुटे एक इंसान इस बक्से के अंदर कितनी देर तक रह सकता है। पर अर्जुन, अगर मैं 10 मिनट तक बाहर नहीं निकला, मुझे खुद ब खुद बाहर निकाल लेना। सर, ये क्या कर रहे हैं? दिस इज मैडनेस। सर, आप छोटू जितना कहा जाए उतना ही करो।
बंद करो छोटू। छोटू इमीडिएटली बाहर निकालो। राइट सर। खुद ने बोला। अर्जुन सर उठिए। छोटू अर्जुन सर अर्जुन तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते? कितनी बार बताया बट नहीं। साक्षी आई एम ऑल राइट। साक्षी मैं ठीक हूँ। ठीक? सीरियसली? तुम्हें कुछ भी हो सकता था उसके अंदर। तुम्हारी जान जा सकती थी, दम घुट सकता था, लेकिन तुम हमारी बात ही नहीं मानते। बोलो क्यों नहीं मानते तुम हमारी बात अर्जुन? साक्षी रिलैक्स, आई एम ओके। ऑलराइट गाइस, आई एम ओके। मैं ठीक हूँ। और वैसे भी जब तुम जैसे काबिल अफसर मेरे आसपास है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बट वी स्टिल हैव अ केस टू सॉल्व। अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, इस बक्से के अंदर ज्यादा देर तक कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जैसे सौरभ ने हमें बताया था, प्रियंका को दफन करते हुए उन्होंने उसके बैग को भी साथ दफन किया था। हो सकता है प्रियंका ने किसी को अपने मोबाइल फोन से फोन किया जिसने उसको इस कब्र से बाहर निकाला। हमें यह पता करना है कि आखिर उसने फोन किसको किया था। आयशा, प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड से चेक करो कि उसने आखिरी कॉल किसे किया था, क्योंकि वो जो कोई भी इंसान है इसके बारे में सब कुछ जानता है और हो सकता है वो कातिल भी हो। ओके। छोटू, मेरी गन। Here. थैंक यू। अर्जुन, प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसने लास्ट 2 कॉल्स प्रिंसिपल सर और शेखर को किए थे। इसका मतलब इन दोनों में से किसी ने एक खून किया। लेकिन जिस वक्त सावी का मर्डर हुआ था उस वक्त शेखर अपने हॉस्टल में था। इसका मतलब प्रिंसिपल सर। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने खून किया? मैंने किसी का खून नहीं किया है। उस दिन तो मेरा मोबाइल भी खराब था, रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था। चाहे तो आप पता लगा सकते हैं। डोंट वरी सर, मैं जानता हूं कि यह कत्ल आपने नहीं किया, पर यह बात थी, यह कत्ल शेखर ने किया है। मुझे ये तुम्हारे घर से मिला। मैं ये बात जानता हूं कि ये प्रियंका का है। सवाल ये है कि तुम्हारे पास क्या कर रहा था। दूसरी बात, तुम्हारे बॉयज हॉस्टल के नीचे से एक नाली निकलती, उस नाली से उस बॉयज हॉस्टल के अंदर कोई भी बहुत ही आराम से अंदर बाहर आ जा सकता है। मैं ये बात जानता हूं कि ये सब तुमने किया है। सवाल ये है कि क्यों किया। मैं ये भी जानता था कि वजह बहुत बड़ी, वरना
एक साथ इतने सारे मासूम लोगों को मासूम? ये लोग मासूम नहीं है सर। मैं प्रियंका से प्यार करता था और एक वो थी कि जिसको मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसकी मौत से 1 हफ्ते पहले मैंने उसे प्रपोज किया था सर, और उसने वो एक्सेप्ट भी किया था। एनुअल फंक्शन की उस रात जब उसका मुझे फोन आया, उसने मुझे यह बताया कि वो किसी संदूक में बंद है और वो वहां से निकल नहीं पा रही। उसने मुझे यह बताया कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया। उसे ये नहीं पता था कि वो कहां है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर ढूंढ नहीं पाया। उसे कॉल्स के ऊपर कॉल्स की पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं ये जान चुका था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर मैंने इन लोगों से उसकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। बस अफसोस तो इस बात का है कि ये दोनों तब भी बच गए। लेकिन फिर प्रियंका की लाश उस संदूक से कहां गई? वो विकास ने मुझे मरने से पहले ये बता दिया था कि उसने प्रियंका की बॉडी को कहां दफनाया। फिर मैंने प्रियंका की बॉडी को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और यकीन मानिए मुझे इन चीजों का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन क्यों तूने मेरी प्रियंका को मारा? उसकी सजा तो तुम लोगों को मिलनी ही थी ना। बता कहां दफनाया है उसे? लाइब्रेरी की पीछे वाली फील्ड में। जो उन लोगों ने किया शेखर वो गलत था। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर जो तुमने किया वो भी सही नहीं था। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। छोटू ले जाओ इन्हें। Thank you. Thank you for your help, Arjun. Thank you. It's all right, sir. ये तो मेरी ड्यूटी है। मैं ये शपथ लेता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा। कानून के साथ भी और अब कानून के बाद भी, क्योंकि अर्जुन अब करण के साथ मिलकर लड़ेगा जुर्म के खिलाफ और देगा अपराधियों को मात। अगले हफ्ते से आ रहे हैं करण और अर्जुन आपको आपका हक दिलाने।